गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन जो कि एक लीगल जजमेंट है तथा आने वाले आपके सभी प्रकार के हाई कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो डिक्टेशन को पूरा लिखिए, अंत तक लिखिए, साथ ही इसका ट्रांसक्रिप्शन भी जरूर कीजिए। डिक्टेशन की PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर मिल जाएगी। साथ ही आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी डिक्टेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। प्रतिवादी ने प्रदर्श P1 के विक्रय पत्र के कब्जा हस्तांतरण के बिंदु को विवादित किया है और तर्क किया है कि जब प्रतिवादी का ही स्वीकृत रूप से उस वादग्रस्त भवन पर आधिपत्य था तो अमर सिंह उस भवन का आधिपत्य सुंदरबाई को हस्तांतरित ही नहीं कर सकता था। विराम। इस संबंध में वादी साक्षी गुड्डू ने कथन किया है कि उक्त भवन का सांकेतिक आधिपत्य सुंदरबाई को अमर सिंह द्वारा दिया गया था, ऐसी स्थिति में भले ही भौतिक आधिपत्य का हस्तांतरण ना किया गया हो, फिर भी सांकेतिक आधिपत्य हस्तांतरण करने से विधि में कोई रोक नहीं है। विराम। अतः यह मान्य किया जाता है कि विक्रय पत्र प्रदर्श P1 के अधीन ही वादग्रस्त भवन का सांकेतिक आधिपत्य ही अमर सिंह द्वारा सुंदरबाई को हस्तांतरित किया गया। विराम पैरा। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में कोई त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है कि सुंदरबाई द्वारा प्रदर्श P1 दिनांक 5/11/2008 के पंजीबद्ध विक्रय पत्र के माध्यम से वादग्रस्त मकान जिसकी चतुर्सीमा उत्तर में आम रास्ता कालिदास मार्ग, दक्षिण में गली, पूर्व में बाबूलाल सेठिया का मकान वादी का मकान तथा पश्चिम में कमला शंकर सोनी का मकान 81,000 रुपये के प्रतिफल में अमर सिंह से क्रय किया और वादग्रस्त भवन की भवन स्वामी एवं स्वत्वधारी हुई। विराम पैरा। अभिलेख पर एक और वादी साक्षी गुड्डू द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रतिवादी अनिल को यह बताया था कि उसने वादग्रस्त मकान सुंदरबाई को विक्रय कर दिया है और वह 40,000 रुपये की ऋण राशि सुंदरबाई से प्राप्त कर उसे वादग्रस्त भवन का रिक्त आधिपत्य प्रदान करेगा। और दूसरी ओर प्रतिवादी अनिल ने इस तथ्य से इनकार किया है। विराम। अनुबंध प्रदर्श P3 पर प्रतिवादी अनिल ने स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है और प्रदर्श P3 का स्टाम्प भी उसी के द्वारा क्रय किया गया है, जिस पर प्रदर्श P3 की इबारत लिखी हुई है। विराम। इस इबारत को भी प्रतिवादी अनिल ने इनकार किया है, किंतु इस न्यायालय का अभिमत है कि ऐसी इनकारी का कोई महत्व नहीं है क्योंकि यह मान्य किए जाना संभव नहीं है कि बगैर सहमत हुए बिना पढ़े प्रतिवादी अनिल द्वारा उक्त अनुबंध पर अपने हस्ताक्षर किए हों। विराम। ऐसी स्थिति में वादी गुड्डू के कथन सत्य के अधिक निकट प्रतीत होते हैं कि वह सुंदरबाई के साथ 40,000 रुपये लेकर प्रतिवादी अनिल के पास गया था और प्रतिवादी अनिल द्वारा 1 माह का समय
वादग्रस्त भवन रिक्त करने के लिए मांगा गया और सुंदरबाई द्वारा वह समय प्रतिवादी अनिल को दिया गया। विराम पैरा। अभिलेख पर आई प्रदर्श P3 की साक्ष्य के आलोक में और प्रतिवादी अनिल के उस पर हस्ताक्षर होने की स्वीकृति के दृष्टिगत तथा साक्षी जितेंद्र सिंह की साक्ष्य के दृष्टिगत यह पूर्ण रूप से प्रमाणित है कि अमर सिंह ने 5 वर्ष की सीमित अवधि के लिए 40,000 रुपये ऋण प्रतिवादी अनिल से प्राप्त कर प्रतिवादी अनिल को वादग्रस्त भवन उपयोग हेतु प्रदान किया था और यह करार हुआ था कि उक्त राशि लौटाने पर प्रतिवादी अनिल सुंदरबाई को वादग्रस्त भवन का रिक्त आधिपत्य लौटाएगा और व्यतिक्रम की दशा में 2,000 रुपये प्रति माह की दर से हर्जाना होगा। विराम समाप्त। दोस्तों, आप लोगों को डिक्टेशन पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।